राजू की उम्र कोई 10-12 साल की थी। उसे बाहर की चीजें खाने की बुरी लत लगी थी। उसे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी मम्मी उसे लाख समझाती मगर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। राजू, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी, बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। राजू, नहीं, मुझे पोहा नहीं खाना। मम्मी, तो केले हैं, सेब हैं, खा लो। राजू, मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं। मम्मी, पापा क्या इतनी रात को तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए? चुपचाप खा लो। राजू से खाया नहीं जा रहा था। उसका मन तो पेटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर उसने मम्मी पापा की नज़रों से बचाकर पराठे और सब्जियां वहीं पास रख के फूलदान में डाल दी और फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन राजू स्कूल जाने को तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। ले, दूध पी ले। राजू, नहीं, मुझे दूध पसंद नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। तभी उसके पापा आ गए। उसके डर से राजू ने दूध का गिलास ले लिया मगर फिर उसने वही किया, सबकी नज़र से बचाकर दूध को खिड़की से बाहर उड़ेल दिया और फिर स्कूल चला गया। उस दिन जब घर की सफाई कर रही थी तब उन्हें फूलदान से पराठे और सब्जियां मिली। तभी पापा भी वहां आ गए और बोले, तुम्हारे लाडले ने सारा दूध खिड़की से बाहर उड़ेल दिया था। देखो, मेरी चप्पलों पर दूध लगा है। इस देश में कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें दूध देखने को नहीं मिलता और इसे मिलता है तो इसे इसकी कदर नहीं। और उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, हे लड़के का मैं क्या करूं? इसकी क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है, इसकी वजह से इसकी सेहत भी दिन पर दिन गिरती जा रही है। पापा, जब खाना ही ठीक नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर का अंट शंट खाने की आदत जो है इसे। मम्मी, ए मम्मी जी, कुछ आप ही कीजिए ना। पापा, मैं क्या करूं? राजू कोई दूध पिच्चा बच्चा तो नहीं है जो मैं जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस दूं। मम्मी, हो सकता है इसके स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर सके। ये सोच मम्मी पापा अगले दिन राजू के स्कूल की मैडम से मिलने गए और उसने अपनी सारी समस्या बताई। मैडम, समस्या तो गंभीर है। ठीक से खाना नहीं खाने पीने की वजह से राजू पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है और क्लास के दूसरों बच्चों से खेल कूद में भी काफ़ी पीछे रह गया है। पापा, तो आप ही कुछ कीजिए मैडम, इस समस्या से कैसे निपटा जाए? मैडम, राजू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की ये उल्टी सीधी चीज़ें खाने से चीज़ें शरीर को नुकसान पहुंचाती है। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनते हैं। अगले हफ्ते राजू के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आए थे। उस दिन राजू को खाने की पूरी छूट थी। उसने जी भरकर बर्गर, पेटीज, आइसक्रीम खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। पार्टी खत्म हुई तो मैडम राजू को एक प्यारा सा पौधा देते हुए बोली, मैडम, ये लो बेटा तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है। इसके ये जिसके पास रहता है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तुम इसका ख्याल रखोगे ना? राजू को वो पौधा बहुत पसंद आया। वो बोला, राजू जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। राजू भी पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन राजू, मम्मी थोड़ा पानी दे दो, अपने पौधे में डालना है। मम्मी, पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक डाल दे। राजू, कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? मम्मी, तुझे बहुत पसंद है, अपने पौधों को भी वही पिला। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीकर तेरा पौधा जल्दी बढ़ने लगे। राजू, मम्मी आप भला कैसी बात कर रही हैं? पौधा किसी में कोल्ड ड्रिंक कौन डालता है? क्या मम्मी, क्यों? जब कोल्ड ड्रिंक तू पी सकता है तो ये तेरा पौधा क्यों नहीं? मम्मी के कहे अनुसार राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब तो फिर ऐसा ही होने लगा। राजू भी मम्मी से पानी डालने को कहता तो मम्मी भी उसमें कोल्ड ड्रिंक को ही डाल देती, तो राजू भी पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता। इस तरह से पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा, राजू, पापा, मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज़ कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ मगर फिर भी ये मेरा पौधा सूखता जा रहा है। पापा, लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। राजू, खाद कहाँ मिलेगी पापा? पापा, तुम्हारे पास ही तो है। तुम जो चिप्स और पेटीज खाते हो उसी को चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। राजू, मगर
क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा पापा? पापा, क्यों नहीं होगा? जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा लगेगा। पापा के कहे अनुसार राजू ने पौधे में चिप्स और पेटीज का चूरा डाल दिया। इससे पौधे की ये हालत हो गई और पौधा और सूखने लग गया। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे। वो अकेला बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आए। पापा, पता है बेटा तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई है? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पेटीज डाल रहे थे। इन्हीं चीज़ों ने पौधे को नुकसान पहुंचाया है, ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीज़ें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी नहीं मिलने से वो सूखने लग गया है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को भी सही पोषक तत्व नहीं मिलने से वो भी अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है। तुम पढ़ाई और खेल कूद में अपने दोस्तों से पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीज़ें जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक खाने पीने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होता। रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें खाने से हमारा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। जिस तरह पौधे को पनपने के लिए पानी, अच्छी खाद पानी चाहिए, उसी तरह शरीर को मजबूत करने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो सिर्फ खाने से ही मिल सकती है, बाहर की चीज़ें खाने से नहीं। राजू, मैं समझ गया पापा। अब से मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी आज से सिर्फ घर का ही खाना बना खाऊंगा। आज से बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू घर का ही बना खाना खाने लगा और आज से बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू घर का ही खाना बना खाने लगा और अपने पौधे को भी अच्छा खाद और पानी देने लगा। इससे कुछ समय में पौधा फिर से लहर लहर हो उठा और राजू की अच्छी सेहत हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।